तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी इंटरमीडिएट AS11, जो कि है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। मतलब आप जानते हैं, कभी सपोज $1 इक्वल टू 90 रुपीज़ होता रहता है, कभी $1 इक्वल टू 91 रुपीज़, कभी 92 रुपीज़ या कभी 88 रुपीज़। तो रुपीज़ और डॉलर के बीच में ये फ्लक्चुएट होते रहता है एक्सचेंज रेट में। तो आज हम इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, ओके, और जानेंगे। तो हम लोग को सी इंटरमीडिएट में ज़्यादा नहीं, बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम लोग सी इंटरमीडिएट AS11 का बेसिकली मैं अपने इंस्टीट्यूट के बुक से रिकमेंड करवा रहा हूँ। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो ये जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा हूँ, ये अगर आप ICAI स्टडी मटेरियल के से करोगे तो 7.40 में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि जैसे कि देखिए, यहाँ 7, 8 ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, 7, 8, 9, ओके। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊँगा और आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, बाकी का आप आंसर आपको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैं 7 करवा रहा हूँ, इसमें बोलता है एक्स लिमिटेड बोरोड $450,000 ऑन 1/1/22 विच विल रिपेड ऑन 31/7/2022। एक्स लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31/3/22 रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन, ये दिया हुआ। तो इसमें 3 डेट दिया हुआ है, एक जिस दिन हम लोग बोरो किए थे उस दिन, ओके। दूसरा डेट है जिस दिन हम लोग लौटाए हैं पैसा उसका, ओके। और तीसरा डेट है जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पैसा बोरो किए हैं, ये देखिएगा टाइमलाइन 1/1/22 को, ओके। हम लोग इसको लौटाने वाले हैं 31/7/22 को, ठीक है। और बीच में यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड होगा 31/3/22 को। इस दिन का रेट दिया हुआ है 48, मतलब जिस दिन हम लोग पैसा लिए हैं उस दिन का $1 इक्वल टू $1 इक्वल टू इतना रुपीज़। इस दिन का है $1 इक्वल टू 49 रुपीज़, ठीक है। इस दिन का है $1 इक्वल टू 49.5 रुपीज़। ये 3 है। अब हम लोग, तो इसमें तो देखिए, ये है जिस दिन हम लोग बोरो किए उस दिन का $1 इक्वल टू इतना है। 31 तारीख को जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हो रहा है उस दिन $1 इक्वल टू 49 रुपीज़ हो रहा है, और 31/7 को 49.50 हो रहा है, ठीक है। और हम लोग टोटल बोरो मनी किए हैं $4,50,000 US, ओके। ये हम लोग बोरो किए हैं, ठीक है। तो अब इसके अकाउंटिंग टेबल बेसिकली हम लोग का जर्नल एंट्री पास करना है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका कुछ जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो ये टाइमलाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए किया, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए। अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बताता हूँ। तो स्क्रीन में मैं बेसिकली यहाँ रेट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। 48, 31/3/22 का होगा 49, और 1/7/22 को होगा 49.50। ये हो गया, ठीक है। ये बॉक्स आपको एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली कुछ जर्नल एंट्री पास कीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले डेट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन, मतलब जिस दिन हम लोग बोरो किए हैं उस दिन, तो वो तारीख है 1/1/22। तो इस दिन कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? तो बेसिकली कंपनी के अकाउंट में पैसा आ रही है तो कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट करेगी, क्योंकि पैसा आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी बोरोइंग, फॉरेन करेंसी
बोरोविंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FC भी बोल सकते हैं। ओके, अकाउंट ये लाइबिलिटी होगी, क्योंकि हम लोग को ये बाद में रिपे करना पड़ेगा। तो इस दिन का 4,50,000 बेसिकली हम लोग बोरो किए हैं, ठीक है। और एक को रेट है 48, तो 4,50,000 इंटू 48। तो आप लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा। तो इसका हम लोग 4,50,000 इंटू 48, तो रुपीज़ के टाइम में ये आ रहा है 21650। 1 2 3 4 5, तो 2,16,00,000 रुपये ये आया। इसी प्रकार इसको यहाँ 2,01 2 3 4 5 16,00,000 रुपया, ये एक 22 को यही एंट्री होगी। अब आइए जिस दिन ईयर एंड हो रहा है, तो 31/3 को, 31/3/22 को, इस दिन बेसिकली 2 एंट्री पास होगी। पहली एंट्री, चूंकि हम लोग का एक्सचेंज रेट 48 से 49 हो गया, ठीक है, तो इसको करेंगे एक्सचेंज डिफरेंस, डेबिट टू फॉरेन करेंसी बोरोइंग, फॉरेन करेंसी बोरोइंग, ठीक है। ये कितना अमाउंट से डेबिट होगा, तो 1 रुपया बढ़ गया, ठीक है। तो 4,50,000 इंटू 1, तो बेसिकली 4,50,000, 4,50,000 ये अमाउंट आया है। 4,50,000 48 से 49 हो गया, तो इंटू ₹1, ये 4,50,000 रुपीज़ के टर्म में है। ओके, आप यहाँ रुपीज़ का भी सिंबल दे दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन आप दे दीजिएगा। ये हो गया। अब 31/3 को ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है, ये ट्रांसफर हो जाएगा PL अकाउंट में। तो PL अकाउंट डेबिट टू ये एक्सचेंज डिफरेंस, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं ना, एक्सचेंज डिफरेंस इसी अमाउंट से 4,50,000, 4,00,000, ये अकाउंट को बस हम PL अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए। तो ये 2 डेट का आ गया, एक हो गया 1/22 को, एक हो गया 31/3/22, जिस दिन हम लोग अकाउंट क्लोज किए। अब आए कंपनी ने जिस दिन रिपे किया, तो कंपनी ने रिपे किया 1/7/22 को, तो 1/7/22 को आप अकाउंट एंट्री पास कीजिएगा। तो सबसे पहले 49.50, यानी कि देखिए अभी तक हम लोग 49 तक का इफेक्ट ले लिए हैं, 48 तक का यहाँ, अब बाकी 1 रुपया जो बढ़ा 48 से 49 वो यहाँ। अब आ गया कि 49.5, मतलब 0.50 का इफेक्ट लेना भी बाकी है। तो सबसे पहले 1/22 हम लोग कितना उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो जो लाइबिलिटी है उसको डेबिट कर देंगे ताकि लाइबिलिटी हटे। फॉरेन, आगे जाके FCB भी हम लोग लिखने लगेंगे, मैं लिखूंगा तो आप समझ जाना कि मैं फॉरेन करेंसी बोरोविंग लिखना चाहता हूँ। अकाउंट डेबिट, अब एक्सचेंज डिफरेंस फिर से डेबिट, क्योंकि 0.50 का डिफरेंस फिर से क्रिएट हो गया। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग पेमेंट इसको कर रहे हैं, तो इसको कितने से पेमेंट करेंगे, जिस दिन हम लोग पैसा रिटर्न कर रहे हैं, सॉरी यहाँ डेट है 31 को, जिस दिन हम लोग पैसा रिटर्न कर रहे हैं यानी 31/22, तो उस दिन हम लोग उस रेट के एक्सचेंज रेट के हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे। तो हम लोग कितना, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं। हम लोग उससे लिए 4,50,000 US$, ठीक है, ये हो गया डॉलर, ठीक है। इसको कितना से पेमेंट करेंगे, तो इसको पेमेंट करेंगे 31/7 के रेट के हिसाब से, तो 49.50, ठीक है। तो ये आएगा आपका 4,50,000 इंटू 49.5, 222,75000। तो ये आ गया आपका अमाउंट। अब यहाँ FCB में अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो 4,50,000 2,16,00,000 का इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पर ये मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आएगा 4,50,000 US$, ये डॉलर में है, ठीक है, डॉलर इंटू, चूंकि आपको 0.5 का इफेक्ट लेना है, तो 0.50
तो ये आ जाएगा 2,25,000 आई थिंक। हाँ, तो ये आ गया 2,25,000, ठीक है। इसका ऑलरेडी हम लोग इफेक्ट ले चुके हैं, ठीक है, 49 के हिसाब से। तो 4,50,000 इंटू 49, तो 2205 1 2 3 4, ये 4 जीरो है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिए, 2250 प्लस 2,25,000, यही अमाउंट आपका हो गया। सॉरी, ये हो गया। अब ये पीएल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंस 0.50 को पीएल में ट्रांसफर करके अकाउंट क्लोज करेंगे। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, ये आएगा 2,25,000 का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, पीएल में जाके ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया। तो बेसिकली यही है 5 एंट्री। सबसे पहले जिस दिन लिए पैसा आया तो बैंक अकाउंट, तो एफसीबी, फिर 31 दिन का जो भी एक्सचेंज डिफरेंस हुआ, तो एक्सचेंज डिफरेंस 48 से 49 हो गया, ठीक है। तो फिर उसका हटा दिए, उसके बाद फिर उसको पीएल में ट्रांसफ़र कर दिए, और उसके बाद फिर ये है फॉरेन करेंसी जिस दिन पे रीपे किए हम लोग, तो उस दिन का एंट्री। आइए क्वेश्चन और करते हैं।